हाथ में इनका जो है अपनी बेटी की फोटो है और इस फोटो को लेकर के जो है अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि मैं बेटी मिलना चाहिए, मेरा गुलाब रानी जहाँ भी है हमको मिलना चाहिए। बाप होती है बेटी की लाडली, आज वही लाडली कहाँ गई है इनकी अब तक कोई पता नहीं। और अपने लाडली के लिए दर बदर भटक देख सकते हैं कि उनकी माँ कितनी रो रही है, बिलख रही है अपने बेटी के लिए और दर बदर भटक रहे हैं। और इनका मायके जो है काफी परेशान है और काफी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बोलता है खुजादा बनकर कि देखिए आपका बेटी आप लोग खुद गुम करके रखे हैं। हमको अफसोस ये बात है कि भाई आपको तो केस लेना था। आप हम अगर दोषी है तो हमको सजा दीजिए। अगर हम अपना बेटी को अगर कहीं छिपा कर रखे तो हम इसका मुजरिम है। आप तो हमको ढूंढिए ना भैया, आसामी तो ढूंढिए ना कि हम छिपा के रखे हैं कि वो चुनाव हमारी का लड़का छिपा कर रखा है। आपको कि केस लेने का अधिकार है। अब केस काहे नहीं लिए? अफसोस यही बात है। कि गुलाब रानी 10 दिन से गायब है, जो कि उनका घर है पांडगांव और उनकी शादी हुई थी चुनीमाड़ी में मोधो, जो कि आज 10 दिन से गायब है। जब कोचाधामन थाना में एफआईआर करने गया तो कोचाधामन थाना एफआईआर नहीं लिया। और गुलाब रानी की माँ का जो कहना है कि मेरे बेटी के साथ जुल्मकार होती रहती थी, लेकिन अब मेरा बेटी कहाँ चली गई। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि इस मामले पे संज्ञान लिया जाए। आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बदर भटक रहे हैं और प्रशासन इस मामले पे कितना संज्ञान ले रहे हैं, इन तमाम तर बातों के लेकर के होंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। और इनके जो परिजन है गुलाब रानी के, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो देख रहे हैं गुलाब रानी की फोटो है और इनके माँ जो है अपने हाथों में अपने बेटी का फोटो लेकर के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं किशनगंज प्रशासन से। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि उनकी माँ कितनी रो रही है, बिलख रही है अपने बेटी के लिए और दर बदर भटक रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर सकता हूं, यही गुलाब रानी है और 10 दिनों से गायब है, लेकिन पता नहीं चल रहा है ससुराल वालों से। लेकिन कहने के इनका ससुराल वालों का कहना है कि वो अपने मायके घर है और इनका मायके जो है काफी परेशान है और काफी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं वही गुलाब रानी की माँ है और गुलाब रानी की तस्वीरों को लेकर के जो है काफी परेशान है और घर वाले में जो है मातम पसरा हुआ है, जो कि दर बदर किशनगंज के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। 10 दिनों से इनका मामला नहीं सुनवाई हुआ है, जिसके वजह से रो रहे हैं, परेशान है। गांव वाले जो है काफी भयभूत है कि गुलाब रानी कहाँ चली गई। लेकिन गुलाब रानी कहीं तो आसमान तो निगल नहीं लिया, धरती तो निगल नहीं लिया, लेकिन हमारा गुलाब रानी कहाँ पे है और अपने बेटियों के लिए काफी परेशान है। और इनका कहना है कि मेरा बेटी को सुरक्षित हमारे घर पहुंचा दे। और हम भी उम्मीद करते हैं किशनगंज प्रशासन से कि इस मामले को निष्पक्ष तरीके से ते मोर बेटीरा बात करते छे कि मई का बाबू कहां हो घरोज बनी को छे ई नी वसुम ते 5 बजे कई मिलटोत गे मई 11 11 12 मिलटोत वहां को की ई घरोज बनी बाबू कहां हो को छे तोर मेहमान को पूछवा दे सुन लो। कार बाद हमरा फिर उ कार बाद वही खुन से बाद मोबाइल स्विच ऑफ ते हमरा चचपिच करी कहां अच्छा लगा ग मैं कहां लगा गई उमर करते करते ढूंढते ढूंढते बिहानी हमरा चले गए वही खुना रात के तार मोबाइल जब चीजों भेंगल तीवार घुरे पर गेलो हाँ। तब फिर बात की हुई। घरे पर गेलो टेम्पू कन के हेरा हमच्या छुआ छी बाबू काहन कुने की 10 बजे हमच्या घुरे दे छुआक दे मो मी छुआ चाहती ते की कहते तुरा पाट गात नु करे खेइस हनुमान के तुरा पाट गात नु करे खेइस तुमचा पाट गात छे मी कहनी क्या पाट गात रही पाट गात रही हमरा इच्छा ओसु ते फिर उषा से ई करे हर बा केस लिखा तो उठकार लोग की को जल्दी तुमरा भाग बोले पुलिस ओसो पछा दाम ने पुलिस ओसो हमरा चले आई मी कहनी की नी जाम का मी इच्छा बोठरू मोस राते वार गरबराम सरबराम मोक लोग लाग हिस्से चलो अब जो है प्रशासन से की मांग करो, पुलिस से की मांग करो, मिछुआ छुआ चाहिए तो। मुछुआ छे अच्छा कई दिन से गायब छे। या सोमेर दिन वहां गेल वो दिन बोलले मंगलेर दिन वहां 5 बजे से बन तो उतना से तोर बेटी लापता छे। लापता छे मोर
लापता छे भाई। तो किशनगंज पुलिस प्रशासन से तो सहयोग चाहिए। हाँ। तो कहीं न कहीं जो है एक बेटी के लिए जो है एक माँ परेशान है, काफ़ी रो रही है। ये दुःख भरी कहानी है हमारे जिला के लिए, क्योंकि जो है आज 10 दिन से बेटी के लिए माँ दर-बदर भटक रही है। अब तक उनके बेटी को रिकवरी नहीं किया गया है। लेकिन अब मामला क्या है, अब जाँच का विषय है और किशनगंज प्रशासन इस मामले पे सही तरीके से जाँच होनी चाहिए और जब कोचाधामन थाना में जब एफआईआर दिया गया, केस किया गया, तो एफआईआर नहीं लिया गया। गुलाब रानी के जो वालिद साहब हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बेटी के साथ अब तक क्या-क्या हुआ, हम तमाम तर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग इंसाफ के लिए दर-बदर भटक रहे हैं और ये गोद में जो देख रहे हैं, ये गुलाब रानी की जो है बेटा है और अपने भी जो है नानी के घर हैं और इनके अब्बा से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या मामला हुआ? यहाँ से 6 तारीख को गया मेरा बेटी को मऊदो अम्बाड़ी में मेरा दामाद के घर। जी। जाने के बाद वो 6-5 बजे कितने टाइम में पहुँचा हमको पता नहीं था। इसके बाद हम गए तो मंगलवार को उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया 5 बजे 11 मिनट में। तो 11 बजे ना जब बंद हो गया तो पता कर रहा है कि बच्चे सबकी फ़ोन क्यों नहीं लगता है। हम बुध के दिन गए उसका घर पे जा कर के उसको पूछे कि गुलाब रानी यहाँ है? तो मेरा दामाद ठो कह रहा है कि वो घर गया है, लेकिन आपके घर में नहीं है। मेरा घर में नहीं है। हम फिर टेम्पू किराए करके उसके घर जाके उसको पूछे, तो वो बोल रहा है कि मतलब जा कर के वो बाबू को लाने गया है। फिर उसका कोई दोस्तदार बाप है, वो खाना खिलाया 3 बजे खाना खिला कर के वो कहता अच्छा, है अब क्या माँग कर रहे हैं प्रशासन से? आपका बेटी नहीं मिल रहा है, किशनगंज पुलिस प्रशासन से क्या माँग कर रहे हैं? कि मैं बेटी मिलना चाहिए, मेरा गुलाब रानी जहाँ भी है हमको मिलना चाहिए। आज लगभग कितने दिनों से गायब है? मंगलवार से 7 तारीख से गायब है। 7 तारीख से गायब है। हाँ, 7 तारीख से गायब है। हम अभी जो है गुलाब रानी के जो है वालिद साहब है, इनसे हम बात कर रहे थे। ये काफ़ी जो है परेशान है, काफ़ी रो रहे हैं और हाथ में इनका जो है अपनी बेटी की फ़ोटो है और इस फ़ोटो को लेकर के जो है अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और किशन बाप होती है बेटी की लाडली, आज वही लाडली कहाँ गई है इनकी अब तक कोई पता नहीं और अपने लाडली के लिए दर-बदर भटक रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितने रुलकते हैं, बिलखते हैं और प्रशासन से उम्मीदें जता रहे हैं कि मेरा बेटी को जितना जल्द हो सके उतना इंसाफ मिले। कोचाधामन थाना में जब उनका एफआईआर नहीं लिया गया और यहाँ के जो पांड गाँव के जो ग्रामीण है, उनके जो वालिद साहब हैं, काफ़ी दर-बदर भटक रहे हैं और प्रशासन से उम्मीदें जता हुआ रहते हैं। फिर कितने दिनों से ये जो है थाना का चक्कर काट रहे हैं और दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। आखिर इनका बात क्यों नहीं सुन रहा है? परेशान है। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सब किसी को अवगत करना चाहूँगा हुँ। कि ये वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें, प्लीज़, क्योंकि ये मामला जो है लगभग तकरीबन जो 10 से 12 दिन हो गया है और हम लोग की ये जो लड़ाई है लगातार हम लोग लड़ते रहे हैं। अभी हम लोग बैठे हुए नहीं हैं, क्योंकि कल ये लोग जो कल इन लोग को हम भेजे हैं और कल वहाँ से हमको फ़ोन या बाद में ब्राउज़ फ़ोन किया कि देखिए इस पर एफआईआर होगा और बड़ी अफ़सोस की बात है कि लेकिन एफआईआर में क्यों लेट? एफआईआर में क्यों नोट तो प्रशासन की ये कमी है, क्योंकि उसी दिन और ये लोग केस करने गया वहाँ पर, है ना? उसके बाद एफआईआर नहीं लिया, वहाँ से सीधे वहाँ का वो ब्राउ होता है कोचाधामन का, कि देखिए आपका बेटी आप लोग खुद गुम करके रखे हैं। हमको अफ़सोस ये बात है कि भई आपको तो केस लेना था। हुँ। अब अगर हम अगर दोषी हैं तो हमको सज़ा दीजिए, अगर हम अपना बेटी को अगर कहीं छिपा के रखे हैं तो हम इसका मुजरिम हैं। आप तो हमको ढूँढिए ना भई, आसामी तो ढूँढिए ना कि हम छिपा के रखे हैं कि वो चूनामारी का लड़का छिपा कर रखा है। आपको कि केस लेने का अधिकार है। आप केस काहे नहीं लिए? अफ़सोस यही बात है हम लोगों को, बात और कुछ नहीं है। जो लड़का जो इनको शादी किए हैं, उनका नाम क्या है? उसका नाज़िस आलम है और बाप का नाम नाज़िम है हाँ। और कोचाधामन थाना पर है और गाँव शायद चूनामारी है उसका, है ना? अच्छा, किशनगंज प्रशासन से क्या माँग कर रहे हैं? देखिए, किशनगंज जिला प्रशासन से मेरा माँग है, एसपी साहब से माँग है कि सर इस पर निष्पक्ष जाँच हो करके मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, ताकि समाज में इस तरह का मामला सर होते रहता है और
हम सर आपसे मेरा ये आग्रह है कि सर आप थाना अध्यक्ष महोदय को थोड़ा आप कॉल करके बताइए कि आप केस क्यों नहीं लिए? उनसे सवाल कीजिए पहले आप, कि आपने केस क्यों नहीं लिए? एक माँ को जितना जिस तरह से आप परेशान किया है, हमको नहीं लगता है कि ये कानून व्यवस्था कहीं सही ढंग से हमको लगता है सही है। और रहा सवाल हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का दौरा है 21 तारीख को। हम लोग का पूरा विचार है कि नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलेंगे और मिलकर के इस सारे बात को हम लोग अवगत रखेंगे नीतीश कुमार जी के सामने में। नीतीश कुमार से ये मामले को लेकर के आप लोग बिल्कुल, बिल्कुल। अगर यहाँ से अगर नहीं होता तो हम लोग पटना भी जाएँगे त पटना में से हम ये इस बात को उठाएँगे कि सर देखिए हम लोग बैठ के नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, चाहे हम लोग को इंसाफ लेट से मिलेगा मगर हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी को। यकीनन है ये बात। यानी कहीं न कहीं जाँच का विषय है, सही तरीके से जाँच होनी चाहिए। सही तरीके से निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और हमको लगता है कि कोचादा थाना अध्यक्ष महोदय शायद इस मामले को संज्ञान में लेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तबरेज़ आलम हुआ। ये मामला 6 जनवरी 2025 का है। तकरीबन आज 11 से 12 दिन हो गए हैं इस मामले को लेकर और अभी तक इस घटना से कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया कि गुलाब रानी जो आज 11 से 12 दिन से गायब है, तो इसमें मतलब चाहे उनके साथ कोई अनहोनी हुई हो या तो उन्हें कहीं अपहरण करके रखा गया हो, तो इसमें कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई कानून व्यवस्था ऐसा नहीं किया गया अभी तक। इसमें कुछ कि अभी तक उसकी कुछ भी पता चले चाहे वो मतलब कहीं ज़िंदा हो या मुर्दा, एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी सुराग नहीं आया है। अब जो पहले दिन जो फर्स्ट दिन एफआईआर के लिए इन्होंने कोचा धमन गए इनके परिजन, तो कोचा धमन से इनको ये बोला गया है कोचा धमन थाना से कि आपने अपनी बेटी को खुद ही अगवा करके रखा है और आप उल्टा इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जब पहले दिन में क्या हुआ था कि जब जिस दिन रात को यानी कि 6 तारीख को यहाँ से गई थी वो 7 तारीख की रात उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो इन्हें कहीं घबराहट हुई, इनके परिजनों को घबराहट हुई। तो ये यहाँ से रात को लगभग तकरीबन 9 या 8 बजे ऐसे ही गए यहाँ से। तो उनको वहाँ बेटी नहीं मिली। तो बेटी नहीं मिली तो वहाँ पे 2-4 बात हुई होगी उनके और इन्होंने ये बोल के आया कि हमें कल बेटी चाहिए अपना, ठीक है। तो दूसरे दिन भी स्विच ऑफ जा रहा है फ़ोन कोई और दूसरे दिन कुछ खबर कोई मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं अफ़वाह जैसा कि कोई कुछ कर दिया होगा, कुछ हाँ। कर दिया होगा। तो जितनी मुँह होती है उतनी तरह की बात होती है। उसके बाद फिर मैं खुद गया था वहाँ पे 6-7 8 तारीख को 8 तारीख 8 तारीख को मैं भी गया था उनके साथ पर थाने में गए इनके वालिद साहब गए थे और 2-3 लोग और गए थे। तो वहाँ से एफआईआर तो नहीं हुआ, फिर मैं उनके घर पहुँचा। तो उससे 1 दिन पहले जिस दिन गुलाब रानी गायब हुई थी तो उस लड़के का जो उसका हस्बैंड है, दानिश आलम, हुँ। उनका कॉल आया किसके पास, एक मेरा फ्रेंड है जो गुलाब रानी का खाला का लड़का है, ठीक है? उसके पास कॉल आया? उसके पास कॉल आया, तो दानिश ने वो क्या नाम है? नाजिस ने उनको ये बताया कि गुलाब रानी के साथ हम लोग इस बार मारपीट नहीं किए हैं। अच्छा। अच्छा वो लड़के को बच्चे को लेने के लिए गई है वहाँ पे और उनको ही बोल रहा है कि वो हमें वापस चाहिए गुलाब रानी। अच्छा उनके साथ बच्चे भी हैं? बच्चे है नहीं अभी साथ में नहीं है। अच्छा। यहाँ पे वो मायके में छोड़ के गई थी। मायके घर जो है बच्चे मायके हैं? में छोड़ के गई थी वो और वहाँ से उनका दावा है कि वो बच्चे को लेने गई है और हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। जबकि जिस दिन गायब हुई ना गुलाब रानी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है 5:12 पे लास्ट कॉल इनको आया। 5:12 पे कॉल आया तो उसके 8 तारीख को हम वहाँ गए तो उसकी सास बोल रही थी कि वो 4 बजे यहाँ से निकली है। 4 बजे निकली है। हमें मुझसे बात हुई ना उनके सास से कि 4 बजे वो यहाँ से निकली है और यहाँ से मौधौल लगभग 30 से 35 किलोमीटर होगा और रात को अकेले एक लड़की या शाम के टाइम 5 बजे के टाइम समझ लो रात ही हो जाता है। रात तो में। अकेले कोई आ नहीं सकती है। अब डर ये भी है ना कि 5 बजे अच्छा कोई लड़की नहीं आ अब सकती जो है। है आप प्रशासन से क्या माँग कर रहे हैं? प्रशासन से माँग ये कर रहे हैं प्रशासन से क्या माँग? किशनगंज प्रशासन से यही माँग कर रहे हैं कि देखो घटना जो भी हुआ है, चाहे वो किसी भी हाल में हो या कहीं भी है, तो इस पर निष्पक्ष जाँच हो और जाँच होकर के बरामद किया जाए और मामला जभी पता चलेगा जब वो जो लड़की गायब है, वो बरामद होगी जभी मामला पता चलेगा और जो कुछ भी हो इस पे अच्छी तरह से जाँच हो और कानून व्यवस्था कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमारे खासकर इस इलाके में ना कानून व्यवस्था इतना खराब है कि इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हम लेकिन पहले सबसे पहले देखो कोई भी लड़की एक एक परिवार पे क्या बीती होगी आज 11वाँ दिन हो गई है कि आज से इस परिवार पे नहीं पूरे गाँव में मातम छाया पूरा हुआ है, मातम छाया हुआ है। पूरे गाँव में। क्योंकि मैं भी इस परिवार के साथ आज 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हो गए। कहीं न इस कहीं आप भी जो है थाना का आप जो है प्रशासन का चक्कर काट रहे हैं काफ़ी। चक्कर काट रहे हैं। आपको क्या इंसाफ नहीं मिल पा रही है? अभी तक कोई इंसाफ तो दूर की बात है, अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिल पाया कि वो लड़की किस हाल में है, ज़िंदा है या मुर्दा है। अभी कोई सूचना किसी किस्म की कोई नहीं है। किसी तरह का भी सूचना नहीं मिला है हमें कि वो लड़की किस हाल में है। पहले तो सबसे पहले ये फ़िक्र करना चाहिए था कि वो लड़की कहाँ है? अगर वो ज़िंदा है, तो उन्हें हमारे बरामद किया जाए और जो भी मामला है अब उनका आरोप ये है कि मायके वालों ने कर रखा है। हुँ। भाई मेरा तो यही कहना है कि देखो कानून व्यवस्था मुझे भी इतना पता है कि कानून व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि आपना चाहिए था उनको, ठीक है? उसके बाद जिस पे शक होता है, जो भी मामला होता है ना, उसके बाद ही आप उस पे उठाइए, उससे बातचीत कीजिए। अभी तक देखो आज 11-12 दिन हो गए, अभी तक यहाँ पे पुलिस की एक इंक्वायरी के लिए भी नहीं आया। लड़के ने जिस इसको फ़ोन किया था कि हमने लड़की के साथ मारपीट नहीं किया अब तक, ठीक है? लेकिन उसके दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे ना, तो मैं खुद उसके साथ से बातचीत की कि यहाँ आने के बाद कोई झगड़ा लड़ाई हुआ था?
तो उसकी सास ने, जो नाजिर सालम की मम्मी थी, उन्होंने बताया मुझे कि उनके मियाँ बीवी में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था और मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दे रही थी, तो मैंने भी एक थप्पड़ मारा, ऐसा कह रही थी। जबकि नाजिर सालम ने कहा था कि मैं नहीं मारा इस बार, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भी बहुत उनके साथ ना मारपीट उस लड़की के साथ बहुत ही यानी अत्याचार हुआ था। उनके साथ जो जुल्म कार्य जो है सदियों से हो रहा था। बहुत पहले से हो रहा था। लेकिन लास्ट में जिस दिन लास्ट बार वो ससुराल गई ना, तो नाजिर सालम का कहना है कि हम लोग इस बार मारपीट नहीं किए हैं। लेकिन उसके दूसरे दिन हम वहाँ गए, उसकी मम्मी से पूछा, तो उसकी मम्मी ने कहा था कि मियाँ-बीवी में हुआ था थोड़ा बहुत और मुझे गंदी गाली दे रही थी, तो मैंने भी एक थप्पड़ मारा। नाजिर सालम कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मम्मी से यहाँ उन्होंने ये बताया कि थोड़ा बहुत हुआ। तो अभी अब यहाँ भी डिफरेंस है। नाजिर सालम क्या अभी घर पे है या फिर जो है कहीं पे है? नहीं, घर पे ही है वो। लेकिन जिस दिन हम वहाँ गए ना, उनसे मिलने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनकी वाइफ को मैंने बोला कि उनको फ़ोन करो, हम उनसे कुछ बात करेंगे। तो उन्होंने नहीं किया, बोला पता नहीं कहाँ है, वो दूर गए, यानी भूल वो गए। आपके सामने में नहीं नहीं, आया, नहीं, यानी सामने जो नहीं। है उनके अपने ससुराल वाले से वो सामने में भेंट वार्ता नहीं किया। नहीं, सामने भी हमारे वहाँ उनके घर गए, लेकिन हमारे सामने नहीं आया। और अब तक इस मामले को इतने दिन हो गए, देखिए मेरा तो यही कहना है भैया, अगर कोई भी बंदा अगर बिल्कुल बेकसूर होता है जैसे ना, तो उन्हें ये होना चाहिए, किसी की बीवी है, अगर माँ-बाप से ज़्यादा हक स्वर्ग का होता है ना? तो उस लड़के को यहाँ आके इनका दर्द को बाँटना, जैसे होता है ना कि दर्द को बाँटना, कि इनके कंधे से कंधे मिलाकर कहाँ लेकिन जाना अब है, तक नहीं जो है जाना। अब तक वो उनके स्वर नहीं आया। यहाँ भी नहीं आया अभी तक। ऐसा है मानो कि उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है इस मामले को लेकर। अब तक तो उनको आना चाहिए था, इनके दर्द को बाँटना होता है ना। अब उनकी बीवी गायब हुई है। उन्हें जैसा लग रहा है जैसे कोई फ़िक्र ही नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें। हम सब चलिए, परेशान हैं, पूरे गाँव परेशान है यहाँ पे। चलिए 9 बजे मन फ़ोन लगा ले बाबूराव से बात कर ले। बाबूराव से बात करवार बाद ते मोर साथे ते फिर वहाँ फिर दिन भर यार फ़ोन तुर मोल के नहीं लगा ले। फिर वहाँ 4 बजे लगा ले कि बाबूराव कहाँ हो? तो मैंने हाँ बाबू कहाँ हो? ते फिर वहाँ फिर लगे वहाँ काटे दिले। तो वहाँ फिर मैं 5 बजे बाबूराव कान ले मैं 5 बजे फ़ोन लगानो। 5 बजे फ़ोन लगवार बाद वहाँ मोर फ़ोन नहीं उठा ले। वहाँ 5 बजे 12 मिनट फ़ोन उठा लगवार बाद मोर से वहाँ मुझे बाबूराव बहुत कहाँ हो? ती घोरवस। तो वहाँ कहते कि तोर मैंने पूछा दे हेंगे एडी बात बतवार बाद मोर मैंने पूछा दे एडी बात बोलार बाद আর दोबारा वार एक बार फुंडा लगाए और मोल डब्बन तो प्रशासन से की मांग करो, पुलिस प्रशासन से? मीडिया मान करी कि वहाँ मतलब मानुषा मरिया छे जिंदा है मोगेरा मानुष तक चाहिए सुन लो मी मांग इरा से कि मतलब कि कानून चाहिए जमन के मोर मोर मतलब गायब है मुर्दा चाहिए या जिंदा चाहिए मगर इरा चाहिए सामना तो सुना चाहिए। हाँ इरा बात मगर आगू भी वसना चाहिए इंसाफ चाहिए चाहे कि आज 10 दिन 11 दिन हंगे मगर कोई सब फिक्र नहीं छे और फिक्र करना चाहिए जब वार अगर नहीं छे जांच तो वहाँ क्या नहीं फिक्र करो एक मुर्गी चंगना जब कुछ हन जाते लोग तो की करोगे कौआ नहीं गेल ना चिड़ा गेल ना कुत्ता नहीं गेल के गेल जब मानस आज बार 12 दिन 11 दिन से बनेंगे तो वहाँ कुछ नहीं करो इंसाफ चाहिए तो। हाँ इंसाफ चाहिए